जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे लिए जीवन में काफ़ी सकारात्मक रूप अख्तियार करता है। समझ गए होंगे आप, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु की। देवगुरु का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, रहने वाला है। आपके लिए चीज़ों में परिवर्तन लेकर आने वाला है और आपके लिए बड़े बड़े बदलाव संभव है। देवगुरु एक रक्षात्मक प्लेनेट है जो रक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर आनी तो होती हैं, लेकिन देवगुरु के प्रभाव से आपके दूर दूर होकर ही निकल जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, हमें जो है अपने नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों पक्षों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। कारण देखिए, हमारे महान योद्धा बाजीराव पेशवा, जिनके बारे में सभी ने पढ़ा और सुना होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध, उन्होंने 49 युद्ध किए थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध कभी नहीं हारा था। उनका एक ही कथन था, जो स्वयं की शक्ति को पहचानता है वो कुछ युद्ध जीत जाता है, लेकिन जो शत्रु की क्षमता को जानता है वह उस व्यक्ति से ज्यादा युद्ध जीतता है जो अपनी शक्ति को जानता है। लेकिन जो स्वयं की और शत्रु की दोनों की शक्तियों को जानता है वो कभी भी अपना कोई भी युद्ध नहीं हारता है। तो देखिए, बाजीराव पेशवा के बारे में अजेय शब्द कि उन्होंने 49 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में और उन्होंने कोई भी युद्ध कभी नहीं हारा था। लेकिन देखिए, 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने मात्र 40 मराठाओं के साथ में 40,000 मुगलों को हराया था। ऐसी अद्भुत शक्ति वाले योद्धा के इस कथन को हम ज्योतिष से इसलिए जोड़ रहे हैं कि देखिए, जहां हम राहु के बारे में जानकारी रखते हैं, हम शनि के बारे में जानकारी रखते हैं, वहीं हमें अपने प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि जीवन का कोई भी कोना, कोई भी पड़ाव, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, सेहत हो, आपकी शिक्षा हो, कैरियर हो, कैरियर से प्राप्त धन हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, विवाह सुख हो, धन, या फिर आपकी संतान, संतान का जीवन, मान सम्मान, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है या जिस पर गुरु का कारकत्व नहीं है। इन सभी चीजों पर गुरु का कारकत्व है और इन सभी चीजों की हमको आवश्यकता है। तो इसलिए देखिए, हमको जीवन के हर पहलू को, हर ग्रह को एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं उतना ही हमारे गुरु को बल प्राप्त होता है, और जितना गुरु को बल प्राप्त होता है जीवन हमारा उतना स्मूथ होता चला जाता है। यह लॉजिक की बात है जो मैं आज आपको पूर्णतया बता रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण समय है ये कि देवगुरु आपके तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। आपके लिए आने वाला समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि देवगुरु इस स्थान पर आपके अतिचारी प्लस वक्री चाल चल रहे हैं। अतिचारी प्लस वक्री होने के कारण, क्योंकि अतिचारी चाल होती है सामान्य से बहुत तेज, वक्री चाल होती है एक स्थिर यानी कि शक्तिवर्धन चाल, यानी बहुत प्रबल शक्ति के साथ में देवगुरु का राशि परिवर्तन करना, और उसी अवस्था में जिस डिग्री बल के साथ ये हैं बहुत ही कम होता है। ऐसा आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु देखिए रक्षात्मक प्लेनेट हैं। जिस स्थान पर होते हैं उसी स्थान पर आपके लिए एक रक्षा कवच बना देते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपके ऊपर आनी होती हैं, लेकिन आपके ऊपर आने से पहले ही उन पर नियंत्रण हो जाता है। यह सब देवगुरु के प्रभाव से होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? कि देखिए, ऐसा ऐसे होता है कि कोई शत्रु है आपका, आपकी जॉब को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो उसके लिए उपाय ढूंढ रहा है। आपके बिजनेस को खराब करना चाहता है, उसके लिए उपाय ढूंढ रहा है। आपके परिवार में किसी को बरगलाना चाहता है, उसके लिए उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन किसी कारणवश आपके किसी हितैषी को, आपके मित्र को ये बातें पता चल जाती हैं, वह उसे समझाता है और वो व्यक्ति मान जाता है। तो ये ऐसी समस्याएं होंगी जो आपके ऊपर आनी थी लेकिन नहीं आई। आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो यह सब देवगुरु का रक्षात्मक प्रभाव ही होता है। अब देवगुरु के बारे में देखिए, जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि ये देवगुरु हैं और अमृत तुल्य इनके प्रभाव होते हैं। देवगुरु की विशेषता देखिए बहुत ज़्यादा है, ज्ञान आध्यात्म से परिपूर्ण है, विस्तार इनका प्रभाव है। और यह जीवन में आपके, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आपका मकान है और उस मकान को विस्तार देना, यानी कि किस तरीके से उस मकान को बड़ा किया जाए या एक के दो मकान किए जाए, ये देवगुरु का प्रभाव होता है। या आप वाहन खरीदना चाहते हैं या आपके पास वाहन है लेकिन आपकी पारिवारिक ज़रूरतों के हिसाब से कम पड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। आपके पास धन कम है लेकिन उस धन को किस तरीके से बढ़ाया जाए।
तो यह सब देवगुरु के प्रभाव से ही संभव है। ऐसे में देवगुरु जब आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे थे, देखिए देवगुरु का तृतीय भाव कारक स्थान नहीं है। यह देवगुरु के लिए काफी प्रतिकूल प्रभाव कारक स्थान होता है, लेकिन देवगुरु स्वभावगत आपके लिए हर जगह पर देखिए क्षीण बल के साथ ही सही आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देवगुरु का बल जो होता है क्षीण हो जाता है। अब देवगुरु जब वक्र अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आएंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए देवगुरु इस समय जब आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो तृतीय भाव में देवगुरु अतिचारी प्लस वक्री चाल चल रहे हैं। साथ ही साथ ये पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं। इनकी युवावस्था की डिग्री है और इस युवावस्था में इनके जो प्रभाव हैं वो आपके लिए काफ़ी शानदार हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा ग्रह जो है असंतुलित होता है, कभी एक भाव आगे कभी एक भाव पीछे। अब यहाँ पर जब वक्र अवस्था में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे मिथुन राशि में। जब ये मिथुन राशि में चले जाएंगे तो ये इनकी शत्रु राशि है। हालांकि स्थान इनके लिए काफ़ी अनुकूल है लेकिन राशि शत्रु है, जिसके कारण से क्या होगा, जो चीज़ें आपके लिए प्रारंभ होंगी प्रतिकूलता से प्रारंभ होंगी, जिससे थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रतिकूलता से प्रारंभ होंगी चीज़ें, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग वो होने वाली है। आपके लिए चीज़ें खुशहाल होने वाली हैं, आपके धन में वृद्धि होने वाली है, आपकी वाणी में नम्रता आने वाली है, आपकी वाणी का प्रभाव जो रहने वाला है ज्ञानपूर्ण रहने वाला है, आपका खान पान काफ़ी संतुलित और संयमित होने वाला है। साथ ही साथ आपके जो कुटुंब में विस्तार होता हुआ दिखाई देगा, आपके पारिवारिक जनों का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके जो अपने लोग हैं जिन्हें कि हम कुटुंबी कहते हैं, पारिवारिक जन कहते हैं, उनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। पैतृक संपत्ति में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। पैतृक संपत्ति जो है अगर किसी प्रकार से विवादों में फंसी हुई है तो उसके विवादों का सुलझाना इस समय पर संभव हो सकता है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर और निकल कर आता है, क्या देवगुरु जब दृष्टि प्रभाव जो इनका है वो मिथुन से प्राप्त होगा हमको? तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी। देखिए इस बारे में भी ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, यानी जो विद्वान वर्ग हैं, जो ज्योतिष के रचनाकार हैं, वो 2 मत हैं। एक विद्वान वर्ग कहता है कि जिस स्थान पर ग्रह अपने प्रभाव दे रहा है उस स्थान से दृष्टि प्रभाव भी देगा, यानी कि अब जैसे मिथुन में है तो मिथुन से ही इनका दृष्टि प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा तबका है, पक्ष जो अपना प्रस्तुत कर रहा है, तर्क के साथ प्रस्तुत कर रहा है, साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर रहा है, अनुभव के साथ प्रस्तुत कर रहा है, और ये चीज़ एक्सपीरियंस के आधार पर पूर्णतया सत्य है कि जिस राशि में ग्रह वक्री हुआ है, यानी कि कर्क में वक्री हुआ है, तो इसका दृष्टि प्रभाव जो है वो हमको कर्क से प्राप्त होगा। तो यह अपने आप में बहुत ही विशेष है। अब कर्क से प्राप्त होगा तो इनकी जो प्रथम दृष्टि होगी वो आपके 7वें स्थान पर होगी। जीवन साथी आपका काफ़ी आपके लिए सहयोगी, अनुकालात्मक और आपके लिए रक्षात्मक रहने वाला है। वाणी काफ़ी मृद होने वाली है। अगर कार्यरत है तो पद प्रमोशन लाभ के योग बनेंगे, और साथ ही साथ आपके व्यापार में जो अभी तक जो आपकी उथल पुथल मची हुई थी वो शांत होगी और व्यापार इस समय विस्तार लेता हुआ दिखाई देगा। दूसरी दृष्टि जो है कारक स्थान इनका जो है वो भाग्य भाव उस स्थान पर पड़ेगी। जब कारक स्थान पर दूसरी दृष्टि पड़ेगी यानी कि भाग्यवर्धन, आपका भाग्यवर्धन होता रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। पिता को भी इस समय पर काफ़ी शांति राहत रहेगी। स्वास्थ्य समस्या कोई है वो समाप्त हो जाएगी। 9वीं दृष्टि जो है वह आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो देखिए यह सबसे उत्तम इच्छा पूर्ति कि आपके मन में दबी हुई इच्छाएं प्रबलता से, जो भी प्रबल इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी। साथ ही साथ आप अगर इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका पहले से चला आ रहा है उसमें कोई व्यवधान था
या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही थी, कोई रोक-टोक हो रही थी, वो अब स्मूथली चलता रहेगा। उसमें कोई व्यवधान अब आपके सामने समस्या नहीं उत्पन्न होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा, आपका मान-सम्मान, लोगों के बीच आपकी जो पकड़ है, वो बरकरार रहेगी, उसमें विस्तार होगा, मान-सम्मान आपका बढ़ेगा, लोगों के बीच आपकी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन का प्रवाह जो है वो आपके लिए अब आनंददायक, स्फूर्तिदायक, मंगलदायक ये होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में एक प्रवाह लेकर, एक उन्नत अवस्था का निर्माण करते हुए, चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर आएँगी। कितनी भी आपके लिए प्रतिकूल स्थिति हो, कितना भी आपके लिए विषम समय हो, इन सभी चीज़ों की जो रक्षात्मक श्रेणी नियंत्रित करने जा रहे हैं, वो देवगुरु हैं। अब देखिए, देवगुरु के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताती हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन में देवगुरु के बहुत ही शानदार प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको देवगुरु के लिए देखिए एक बीज मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। साथ ही साथ देखिए, आपको जो है हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष का सिंचन करना है। देखिए, अगर आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप करिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। एक जोड़ा पेड़ केले का, 2 पेड़ एक साथ लेकर आइए और उनको गमले में या किसी वृक्ष में, क्योंकि आपको इनकी सेवा करनी है, आप इनको किसी गमले में लगा दीजिए और गमले में लगाकर इनको नित्य प्रति आप हल्दी मिश्रित जल से सिंचन कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनको बड़ा कीजिए। आप देखेंगे पारिवारिक जीवन के तनाव या जो आपके दाम्पत्य जीवन में कलह